दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि फिंगर की सहायता से कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही मान निकालना सीखेंगे। ताकि ऐसा होता है ना कि एग्जाम हॉल में कितना प्रेशर होते हैं बच्चों पर, उसको मान याद नहीं रह पाता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में सीख सकते हैं किस प्रकार हम मान निकालेंगे उंगली पर, ताकि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी एंगल हो, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा, चाहे टैन थीटा, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, यानी किसी का भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें साइन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। साइन अगर थीटा निकालना हो तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर में क्या कर देना है आपको, लिख देना है नीचे की उंगली बटा में 2 देना है। फिर इसी प्रकार आपको कॉस अगर निकालना हो तो कॉस के लिए सूत्र याद रखना है, रूट के अंदर ही ऊपर की उंगली बटा में 2। इसी पर टैन के लिए फॉर्मूला है, ये लिख देना है, नीचे की लिख देना है उंगली बटा में, फिर से रूट देकर लिख देना है ऊपर की। ये 3 सूत्र की सहायता से आप सभी मान को निकाल सकते हैं। अगर आप साइन 0, 30, 45, 60, 90 निकाल सकते हैं तो हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। अगर साइन निकल गया तो इसका उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज का, कॉसेक का। कॉस अगर निकल गया तो कॉस का जो वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा क्या चीज का, सेक। उसके बाद अगर टैन पता चल गया तो टैन को निकाल सकते हैं, टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन में मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, साइन के लिए याद रखना है, रूट में लिखना है नीचे की उंगली। तो चलिए इस पर ध्यान देंगे। फिंगर के सहायता से, उंगली की सहायता से हम लोग मान निकालना सीखेंगे। लिखे ना, हाउ टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। अपने हाथ के सहारा से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। जैसे कि देखना है यहाँ पर, जैसे कि मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री का मान, तो सूत्र कहा था नीचे की उंगली। तो साइन 0 में नीचे कितना है, कुछ नहीं है उंगली नीचे में, यानी रूट में क्या कर देना है, नीचे को उंगली लेना है। 0 से नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 बट्टा में क्या डालना है, बट्टा में डालना है 2। हम लोग जानते हैं रूट 0 मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल 0 ही होगा, और 2 यानी कि इस प्रकार साइन 0 का मान क्या निकल गया, 0। इसी प्रकार क्या करना है, निकाल देना फिर से साइन 30 डिग्री का मान। फिर से यही सूत्र लगाएंगे, नीचे की उंगली बटा 2 रूट में। क्या करेंगे, रूट के अंदर लेंगे, देखना है 30 के नीचे कितना उंगली है। आप देख सकते हैं फिगर में 30 के नीचे एक फिंगर है ना, तो 30 के नीचे क्या लिख देना है,
मतलब रूट में लिख देना है 1 में 2 तो लगाना ही है क्यों सूत्र में है। रूट 2 क्या होगा, वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 0 का 0। इसी पर हम निकालेंगे अगला साइन 45 डिग्री। फॉर्मूला यही लगाना है, रूट में नीचे की उंगली बटा में 2 कर देना है। तो देखना है 45 के नीचे कितना उंगली है। 45 नीचे हम देख रहे हैं कि दो उंगली है। इसको रूट में कर देना, क्या चाहिए, रूट में 2/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट 2 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 गुना करेंगे फिर 2 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये रूट 2 ये कट जाएगा, तो क्या बच गया 1/√2। इस प्रकार ये जो मान है साइन 45 का मान निकल गया। इसी प्रकार निकाल सकते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 का मान निकालना है ना, तो देखना है बच्चों, फिर से वही सूत्र लगाना है, रूट में नीचे की उंगली बटा 2। फिर से देखना है यहाँ पे 60 के नीचे कितना उंगली है, 60 के नीचे 1 2 3 उंगली है, तो रूट में क्या कर देना है 3/2। यही निकल गया आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू। फिर से देख लेना है, क्योंकि मुझे निकालना है कितना साइन 60 का ना, साइन 60 से नीचे देखना क्या उंगली है 1 2 3, तो रूट में डाल देना 3 और बट्टा में 2 तो होगा ये। नेक्स्ट निकालना है साइन 90 डिग्री। तो देखना है रूट में तो लिखना कितने, 90 के नीचे कितना उंगली है, देखना है यहाँ से 90 के नीचे कितना उंगली है, गिन लेना है 1 2 3 4, यानी 4 उंगली है। और हम लोग जानते हैं रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन 90 का मान क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार आप कभी भी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा, किसी भी वैल्यू, किसी भी त्रिकोणमितिक अनुपात में जितने भी मान होते हैं ना, किसी का याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप साइन का निकाल लिए तो इसका अपोजिट कर देंगे, वो किसका हो जाएगा, इसका जो अपोजिट हो जाएगा, किसका हम बताए थे अभी, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। हम लोग कर सकते इतना ना, चलिए हम फिर कॉस का मान निकाल के देखते हैं। मुझे निकालना है अब किसका, तो कॉस 0 डिग्री पर निकाल लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है देख लेना है, इसका सूत्र होता है, देखिए इसमें था नीचे की उंगली, अब मुझे क्या देखना है, जो मान बोले ना उससे ऊपर की उंगली देख लेना है, ऊपर की उंगली और बटाम तो दूर रहेगा ही, रूट में कर देना है ऊपर की उंगली। चलिए तो देखते हैं, तो 0 से ऊपर कितना उंगली है, गिन लेंगे 1 2 3 4, रूट में क्या कर देंगे, रूट में 4 लिख देंगे, बट्टा में रूट में 4 कर देंगे, बट्टा में 2 होगा ही। चूंकि मुझे cos 0 निकालना है, तो cos 0 के लिए सूत्र होता है, रूट में होता है ऊपर की उंगली बट्टा में 2। देखना है 0 से ऊपर कितना उंगली है, 0 से ऊपर 1 2 3 4, इसीलिए रूट में मैंने 4 लिखा बट्टा में 2। और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 होता है, तो 2/2, 2 से कट गया 1। इसी प्रकार निकाल लेना है cos 30 डिग्री का मान। फिर से देखेंगे इसमें 30 से ऊपर क्या उंगली है, 1 2 3 उंगली है, देख रहे हैं आप लोग, तो क्या करेंगे रूट में 3 लिख देंगे और बट्टा में 2, यानी कि cos 30 का मान हो गया आपको √3/2। किसका मान हो गया ये, cos 30 का मान हो गया। इसी प्रकार चलिए हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट cos 45 डिग्री। फिर से देखना है इसमें फिगर में cos 45 निकालना है, तो 45 से ऊपर कितना है फिंगर है, 1 2 फिंगर है, तो क्या करना है रूट में 2 लिख देना बटा 2। क्या करेंगे इसको जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो हो जाएगा आपको 1/√2,
इतना हो जाएगा। आगे देखना है ये कैसे इतना हुआ, इसको देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर दिखा देते हैं। √2/2 है ना, क्या करें, ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से गुना कर देंगे। जब दोनों गुना करेंगे 2 होगा, नीचे होगा 2√2, 2 से 2 कट गया, लिख सकते हैं 1/√2। इस प्रकार आपका cos 45 का मान ये निकल गया। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। अब जो निकालेंगे हम लोग cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 का मान निकालना है। फिर से इसमें देखना है cos 60 से ऊपर कितना उंगली है, 60 से ऊपर 1 उंगली है, तो रूट में क्या कर देना, रूट में 1/2 होगा ही। इस प्रकार 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 ही होगा। एक और बचा है cos 90 डिग्री। देखिए cos अगर 90 का मान निकालना है, देखना है 90 से ऊपर कितना उंगली है, बटा में 2 होगा ही। कितना उंगली है, 0, तो 0/2 इतना कर लेंगे, ठीक ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0/2 मतलब 0 कर देंगे। इसी पर क्या करना है, tan का निकाल लेना है। तो चलिए tan का निकालते हैं। tan का निकालने के लिए सूत्र होता है, अभी हम बताए थे, रूट के अंदर में होता है नीचे की उंगली, पट्टा में क्या होता था, ये बताए थे, नीचे की उंगली बट्टा में ऊपर की उंगली, बट्टा में कर देना है रूट के अंदर में ऊपर की। ठीक ना, चलिए इस पर बैठाते हैं। अब मुझे निकालना सबसे पहले tan 0 डिग्री, रूट ऊपर भी होगा, रूट नीचे भी होगा, रूट ऊपर भी, रूट नीचे भी। 0 निकालना, 0 से पहले देखना नीचे कितना उंगली है, 0 से पहले नीचे कितना है, कुछ नहीं उंगली है, तो 0 दे देंगे। अब देखना है ऊपर की उंगली, 0 से ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3 4, 4 उंगली, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2, यानी कि 0। यानी tan 0 का मान क्या होता है, वो 0 होता है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे tan 45, पहले tan 30 डिग्री निकाल लेते हैं, फिर से लिख देते tan 30 निकालेंगे। क्या करना है, रूट में देखना है क्या चीज, नीचे की उंगली लिखा है, रूट में नीचे की उंगली, इसके नीचे देखना है, 30 निकाल रहे हैं तो 30 के नीचे देखेंगे 1, फिर देखना है 30 से ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3, यहाँ पर लगा देना है 3, यानी कि √1 का वर्गमूल 1, √3 का √3 ही होगा। इस प्रकार tan 30 का मान ये निकल गया। चलिए निकालते हैं नेक्स्ट। अब निकाल लेते हैं tan 45 डिग्री का, tan 45 का निकालेंगे। देखना है रूट के में क्या चीज, नीचे की उंगली, 45 से नीचे कितना है, 1 2 3, 45 से नीचे देखना है तो इसको छोड़ कर चलना है, 1 2, रूट में लिख देना है 2/, रूट में ऊपर की उंगली, 45 से ऊपर कितना उंगली है, 1 2, देखिए क्या निकल गया, √2/√2, दोनों का कट ही जाएगा ना, tan 45 का मान 1 निकल जाएगा। इसी प्रकार निकाल लेना है tan 60 डिग्री, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक ना। इसमें देखना है 60 से नीचे कितना उंगली है, 60 से नीचे क्या देखना है, 1 2 3, 3 उंगली है, रूट में लिख देना √3। अब देखना 60 से ऊपर कितना उंगली है, क्योंकि 60 डिग्री निकाल रहे हैं इसलिए देखना 60 से ऊपर, जो निकालेंगे ना उससे ऊपर चेक करेंगे कितना है, 1 उंगली है, यानी √3 और √1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए tan 60 का जो मान हो गया √3 हो गया।
इस प्रकार लास्ट एक और है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे नीचे की उंगली, तो नीचे उंगली कितना है 1 2 3 4, तो रूट में कर देना है 4 बट्टा, फिर से रूट में क्या करना है ऊपर की उंगली, tan के ऊपर कितना उंगली, कोई उंगली नहीं है मतलब 0, यानी कि 2 रूट 0 का 0, 2 बट्टा 0, इसी के बट्टा में 0 होता है ना, वो होता है अनडिफाइंड केस में चला जाता है ये, ठीक ना, इतना आपको याद रखना है।